मानो तो कांग्रेस, नहीं तो ख़त्म नरेश। और ये मामला वोट चोरी का नहीं बल्कि सीना जोरी का है, क्योंकि कांग्रेसियों ने ये मान लिया था कि इनके यहाँ प्रधानमंत्री बनने का मशीन रखा हुआ है और जो पैदा होगा इनके यहाँ प्रधानमंत्री वही बनेगा। जनादेश को अपने पांव का धूल समझने वाले और कभी इमरजेंसी लाकर लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर देने वाले कांग्रेसियों को भगवान ने आज ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा किया है कि अपनी हार का ठिकरा पहले जनता जनार्दन पर, रूलिंग पार्टी पर, ईवीएम पर और अब इसी इलेक्शन कमीशन को ही घेरने का ये प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि जिन्होंने कभी भगवान राम को काल्पनिक बताया था, आज स्वयं अपने आस, अस्तित्व और आखिरी उम्मीद राहुल गांधी को भी ये पूरी तरीके से समाप्त कर लेने पर तुले हुए हैं। कांग्रेस चाहे तो वो आज भी खड़ी हो सकती है मजबूत विपक्ष बनके, जनता के मुद्दों को उठाकर, किंतु कांग्रेसी कभी जनहित में काम किए हों तब ना। इन्होंने तो हमेशा से सिर्फ एक ख्वाब देखे हैं राजसी ठाट के, प्रधानमंत्री बनने के, मुख्यमंत्री बनने के। इस देश को अपना जागीर समझने वाले कांग्रेसी ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि दशकों से वो सत्ता से बाहर आखिर क्यों हैं और किस लिए हैं। इन्होंने ये मान लिया था कि ये भारत इनकी बपौती है और ये सर्वाधिकार रखते हैं भारत पर, ये जो चाहें वो कर सकते हैं। इन्होंने कभी वोट का मूल्य समझा ही नहीं, इन्होंने कभी जनादेश पर काम ही नहीं किया, जनता के मुद्दों पर बात ही नहीं की, उस दुखती रग को इन्होंने कभी छूने का प्रयास ही नहीं किया। चाहे वो राम मंदिर रही हो, चाहे वो 370 रही हो, चाहे अनेकों आतंकी घटनाएं जो इस देश में रही हो उसमें पारदर्शिता लाने की बात हो, चाहे देश की सीमाओं पर हो रही आताताई राक्षसों, आतंकवादियों के लगातार आक्रमण से हताहत लहूलुहान भारत के सेनाओं और अनाथ हुए उनके परिवारों और बच्चों की बात रही हो। ये तो वो कांग्रेसी हैं जिन्होंने स्वयं अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए स्वयं की आईआईसी के लिए ही काम किया है, अपने संसाधनों को भली भांति परिपूरित करने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए ही काम किया है, जनादेश पर कभी काम नहीं किया। इसलिए जो कांग्रेस 99 सीट जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि ये विचारधारा की जीत है, आज वो लोग फिर से इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चिंता होती है कि आखिर फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और गर्व से सीना ठोकने और किस विचारधारा की जीत की बात की जा रही थी। जब मामला वोट चोरी का ही था तो आप 99 सीट कैसे जीत गए? फिर तो आपको एक भी सीट नहीं जीतना था। यहाँ तक कि वायनाड से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को स्वयं चुनाव हार जाना चाहिए था। तमाम कांग्रेसी बड़े बड़े नेता जिन्होंने चुनाव जीत कर और लोकसभा में हिंदुओं को सीना ठोक कर चोर बताने का काम करते हैं, उनको भी चुनाव हार जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, इनको लोकतंत्र पे विश्वास ही नहीं है, इनको 100 करोड़ हिंदुओं के जनादेश पर विश्वास ही नहीं है। ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि 100 करोड़ हिंदुओं के बीच में रूलिंग पार्टी ने अपनी जगह बनाई है और कांग्रेसियों ने 100 हिंदुओं के बीच में भी नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि आप भरे सदन में हिंदुओं को चोर साबित करते हो, हिंदू आस्था को काल्पनिक और मनगढ़ंत कहानी बताते हो, राम मंदिर को विवादित और राम सेतु को कल्पना से परिपूरित बताते हो, राम सेतु को तोड़ने का प्रायोजन बनाते हो। उसके बाद भी आप सोचते हो कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे। नाच ना आवे अंगनवे टेढ़, ये अवधि में एक कहावत है जो कांग्रेस पर बहुत फिट और सटीक बैठती है। चुनाव लड़ना आया नहीं, जनहित के मुद्दों पर बात करना आया नहीं, कभी जो है घर से निकलकर, एसी रूम से निकलकर जनता के बीच में गए नहीं, और आज ये जो है इलेक्शन कमीशन को घेरने का प्रयास करते हैं। इसी को कहते हैं नाच ना आवे अंगनवे टेढ़।